हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? ठीक ठाक चल रही है। चलिए, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं आपके पास। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फ्लूइड फ्रिक्शन, देखा था विस्कोसिटी के बारे में बात करी थी। ओके, आज उनसे रिलेटेड जितने भी आपके नीट, जेई और जेई एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को मैंने डाला है इसमें। इसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल में, जब तक के अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी डाल दिए मैंने। ओके, तो सभी क्वेश्चनों को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पैरेलल में मैं भी आपको बताऊंगा, वीडियो को पॉज करोगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि उससे मालूम पड़ेगा कि जो आपने पढ़ाई कर रखी है उससे क्वेश्चन लग पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले ये रिवाइज करेंगे कि हमने कल क्लास में क्या पढ़ा था। जल्दी जल्दी ये रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने ये देखा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फ्लूइड के ऊपर मूव कर रहा है, ये देखा था। इसको नीचे वाली परत को रिवर बेड कहते हैं, रिवर बेड। ओके, और इसको हम रिवर सरफेस बोलते हैं, सरफेस। ओके, रिवर सरफेस। ये मान लो वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो हमने ये देखा था कि यहां से ये एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाती है इस तरीके से। ये सबसे ऊपर वाले सरफेस की वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है इस तरीके से, यहां वेलोसिटी 0 रहती है। ये पढ़ा था। ये जो प्रोफाइल होती है वेलोसिटी की, ये लीनियर प्रोफाइल होती है। ये ध्यान रख लेना, कभी पूछ सकता है, लीनियर प्रोफाइल होती है। ओके, यहां से हमने विस्कस फोर्स पूछा था, विस्कस फोर्स निकाला था। विस्कस फोर्स क्या आया था, याद है कुछ? एफ वी इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा ए डीवी अपॉन डी एच डी वाई। ओके, ये आया था, पता ये याद है? कल सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। ओके, अब यहां से हम शियर स्ट्रेस निकालना चाहें। शियर स्ट्रेस टाउ को डिनोट करती है। शियर स्ट्रेस होती है इक्वल टू माइनस ईटा ऑफ डीवी अपॉन डीवाई, डीवाई हो जाएगा। ओके, यहां से ए नीचे आ जाएगा। शियर स्ट्रेस क्या होती है? एफ वी अपॉन ए। यहां से शियर स्ट्रेस निकल जाएगी। बताइए, शियर स्ट्रेस निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगा लोगे डायरेक्ट, ये फॉर्मूला लग जाएगा। सही है। और ध्यान रखना है शियर स्ट्रेस जो देखो रिवर बेड पे, यहाँ पे बॉल पे, यहाँ पे नीचे तल पे, यहां पर इसको बोलते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि वॉल पे, यानी कि सबसे नीचे शियर स्ट्रेस कितनी होगी या वॉल पे। शियर स्ट्रेस एट वॉल ये पूछ सकता है। शियर स्ट्रेस एट सरफेस पे पूछ सकता है। सरफेस जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उसके सरफेस पर, तो बराबर होती है, उसकी वैल्यू यही आती है, डीवी अपॉन डीवाई। ओके, दोनों जगह सेम रहती है। क्यों रहती है सेम? देखो, हम किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो हाइट कुछ लोगे, वी ईटा अपॉन एच, हाइट कुछ लोगे। मान लो एच वाई 2 पर निकाल रहे हो, तो यहाँ वेलोसिटी हाइट देखो, यहां से एच वाई 2 पर ले रहे हो, तो यहाँ वेलोसिटी भी तो आधी हो गई है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी है, तो यहाँ वेलोसिटी भी आधी हो गई है, तो यहाँ से ईटा वी अपॉन एच सेम ही रहेगी। ओके, सेम ही रहेगी। आप शियर स्ट्रेस कहीं भी निकालो, शियर स्ट्रेस सेम रहेगी। हमने ये फॉर्मूला देखा। हमने देखा कि ईटा क्या होता है। ईटा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट भी हमने देखी थी, न्यूटन होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? पास्कल सेकेंड। ओके, और एक यूनिट होती है इसकी 1 पॉइज इक्वल टू, पॉइज में भी देखते हैं, इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। ओके, ये देखा था हमने। अब दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, यदि हमारा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, ये कंडीशन देखी थी। मान लिया ऑब्जेक्ट हमारा वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसकी कुछ रेडियस r है, इसका मास m है, इसकी डेंसिटी हमने सिग्मा मानी थी, सिग्मा डेंसिटी। और जो लिक्विड है, लिक्विड जो है उसकी हमने विस्कोसिटी मानी थी ईटा और डेंसिटी मानी थी रो। ओके, इस कंडीशन में हमने स्टोक्स थ्योरम देखी थी, स्टोक्स थ्योरम।
स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, यानी कि जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई आर वी ईटा। ओके, फिर हमने टर्मिनल वेलोसिटी देखी, टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हमने वीटी से डिनोट किया था 2/9 सिग्मा बाई रो, सिग्मा माइनस रो इंटू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ईटा। ये देखा था, याद है कुछ कि कल की क्लास भूल गए? सही है, ये दो फॉर्मूले देखे थे, सही है। ओके, अब देखो इसमें कंडीशन क्या बन सकती है, इसमें कंडीशन ये चेंज हो सकती है। हमने ये जो सिग्मा है, सिग्मा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो ड्रॉप है यानी कि जो सॉलिड है, सॉलिड है मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, ये हमने कंडीशन देखी थी, इसीलिए सिग्मा माइनस रो आया है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। इसका मतलब क्या है, हमने जो ड्रॉप ये कैलकुलेशन जो की थी हमने ड्रॉप पर की थी, ड्रॉप ऊपर से रेस्ट से नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि मोशन क्या है सॉलिड का, सॉलिड मूविंग डाउनवर्ड। अब कभी कभी कंडीशन क्या आ जाती है, ये जो सिग्मा होता है ना कभी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे देता है कभी कभी, यानी कि जो सिग्मा है, जैसे आप एयर बबल हो गया, एयर बबल हो गया, एयर की डेंसिटी तो लिक्विड से काफी कम है, तो इस कंडीशन में क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड होता है वो मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड। जैसे आपने ये देखा होगा जो बबल होता है, एयर बबल होता है, पानी में ऊपर की तरफ उठता है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जब यदि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उसमें पैनिक नहीं होना है, इसका मतलब है सॉलिड मूविंग अपवर्ड। ओके, बस इतना है। यदि वीटी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, उससे ये मतलब है कि जो हमने कैलकुलेशन की थी वो हमने डाउनवर्ड के लिए की थी, ड्रॉप के लिए की थी जो नीचे की तरफ गिर रही है। यदि वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट है, ओके, वो लिक्विड में ऊपर की तरफ जा रहा है। सही, बस इतना ही पढ़ा था हमने कल, सही है, रिवाइज हो गया। चलिए अब इनके बेसिस पे आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे, इसको बताएंगे जिसका आंसर क्या है। चलिए करेंगे क्वेश्चन फटाफट। ए स्फेरिकल बॉल इज dropped in a long column of a highly viscous liquid. The curve in the figure shown, क्या कह रहा है, ग्राफ shown which represent the speed of the ball v as a function of time t. वेलोसिटी हमने देखी थी vt जो था वर्सेस टाइम देखा, क्या देखा था भाई कि कुछ टाइम तक तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कुछ टाइम तक वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी पाया जाता है इस तरीके से। सही है, ये वीटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल, ओके, वी, और ये हो जाएगा टाइम, कुछ इस तरीके से मूव करती है, कुछ टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, तो कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाती है ये वाली, ये तो फिगर हो, यानी कि जो हमारी कर्व है बी कर्व हमारी राइट हो जाएगी। ठीक है, सही है, बताइए कोई समस्या इसमें। हमने दोनों चीजें देखी थी, वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल वर्सेस एक्स भी देखा था, एक्स देखा था यहां से, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, सॉरी ये आर होती है, ठीक है, रेडियस आर स्क्वायर है, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करती है वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल। ओके, यदि आपको वेलोसिटी और आर के बीच में ग्राफ पूछ ले तो ये पैराबोलिक आ जाता है। सही है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल वॉल ऑफ मास कैपिटल एम एंड डेंसिटी स्मॉल डी व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद द ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, यानी कि स्पीड क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाती है। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल पे लगने वाला विस्कस फोर्स क्या है वो निकलवाया है। देखो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है, हमने ये देखा था कि W जो है वो U प्लस FV के बराबर हो जाता है, ये देखा था, बताइए याद है भाई। टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं उस टाइम पर जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है, या नेट फोर्स जीरो हो जाता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी हमें मिलती है
एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है। ये कह रहा है बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, यानी कि उस टाइम पे क्या इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया होगा। अब यहां से आपको एफ भी निकालना है, विस्कस फोर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस यू। डब्ल्यू क्या है भाई, एम जी है, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड, और लिक्विड ये क्या है, यू अपथ्रस्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी इंटू वी, ये हो जाएगा एम जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है इन्होंने dy2 जी इंटू वी एम जी, ये हो जाएगा 1/2 डी जी वी। अब देखो इन्होंने दे रखा है कि जो सॉलिड है उसकी भी डेंसिटी डी है, उसकी क्या है डेंसिटी डी है, सॉलिड की डेंसिटी वी है, तो एम लिखोगे, कैपिटल एम को कैसे लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी डी दे रखी है इंटू वॉल्यूम, इसको एम जी बनाओगे, एम जी तो जी से इधर भी इंटू करोगे, यानी कि डी जी वी की जगह पे हम एम जी रख सकते हैं, देखो इसकी जगह पे एम जी रख लोगे, ये हो जाएगा कैपिटल एम जी माइनस एम जी बाई टू, तो यहां से एम जी माइनस एम जी बाई टू, ये हो जाएगा एम जी बाई टू विस्कस फोर्स। ओके चलिए हो जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए कोई समस्या इसमें, कोई प्रॉब्लम? देखो कुछ ही बच्चे कोई एक दो बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर विस्कोसिटी फोर्स पूछा है तो डायरेक्ट हम ये क्यों नहीं लगा देते 6 पाई आर वी ईटा, सही है। देखो इसको लगाने के लिए हमारे पास फिलहाल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ईटा भी नहीं दे रखा है अभी फिलहाल, हमें वेलोसिटी के बारे में भी जानकारी नहीं दे रखी है और आर के बारे में भी जानकारी नहीं दे रखी। तो ये फॉर्मूला निकलता तो बेसिकली यहीं से है ना, ये जो फॉर्मूला आता है हमारे पास यहीं से तो आता है, तो हमने डायरेक्ट इसी को यूज कर लिया, इसी इक्वेशन को, ठीक है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, कीजिए। टू स्मॉल स्पेरिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मासेस, दोनों के मास इक्वल हैं, आर मेड फ्रॉम अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, ρ1 और ρ2 के बीच में हमारे पास रिलेशन दे रखा है, एंड हैव अ रेडियस ऑफ 1 मीटर 1 mm सॉरी and 2 mm respectively. They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity equal eta and whose density 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocities की रेशियो पूछा है। ओके देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या दे रखा है कि दोनों जो बॉल है वो सेम मीडियम में जा रही है, दोनों बॉल सेम मीडियम में जा रही है, यानी कि जिसकी विस्कोसिटी ईटा है और डेंसिटी 0.02 है। तो टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ओके देखो हम ये देख लेते हैं, वॉल 1 है जिसकी डेंसिटी रो है, वॉल 2 है जिसकी डेंसिटी क्या है ρ2 है, ρ1 जो है 8 ρ2 दे रखा है। ओके R1 कितना दे रखा है 1 mm, R2 क्या दे रखा है 2 mm। ओके ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद लिक्विड दे रखा है, लिक्विड ईटा दे रखा, लिक्विड की कोफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है 0.1 ρ2, सही है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो जब हम वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/9 सिग्मा माइनस रो इंटू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ईटा, ये फॉर्मूला होता है। बताइए कुछ रिकॉल हो रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, सही है। चलिए अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी कि 1 और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 दोनों का रेशियो पूछा है। अब यहां से आप देखो 2/9 ये तो कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है दोनों केसों में, जी भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे रेशियो में, हमारे पास बचेगा सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर, सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर, दोनों के कंडीशन है, ये पहला वाला पहली बॉल का, ये दूसरी बॉल का। ओके चलिए पहली बॉल का सिग्मा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है ρ1 है, ρ1 की वैल्यू क्या है 8 ρ2 माइनस
डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है 0.1 रो टू, ओके, इनटू आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है, R1 दे रखा है 1 mm। देखो नीचे भी आर स्क्वायर है, नीचे भी आर स्क्वायर, तो यूनिट चेंज करने में कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दूसरे वाले की डेंसिटी कितनी है, रो टू है, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.1 रो टू, ओके, और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 2 स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व कर लोगे, देखो क्या आ जाएगा, ऊपर कितना का, देखो 8 में से 0.1 आप माइनस कर रहे हो तो ये हो जाएगा 8 में से 7.9 रो टू हो जाएगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, देखो 1 में से 0.9, 1 माइनस 0.9 यानी कि सॉरी माइनस यानी कि 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 तो ये बच जाएगा 0.9, ओके, इनटू 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, ये डेंसिटी है ना यहाँ रो टू, तो यहां से रो टू से तो रो टू कट गया, देखो इससे पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर 79 बच जाएगा और नीचे 9 चौक 36, ये हो जाएगा 36, ओके। तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 79/36, 79/36, ऑप्शन डी, नीट में आया क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप स्टार लगा के कॉपी में ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए इसमें कोई समस्या है, हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द टर्मिनल वेलोसिटी VR ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल ऑफ रेडियस R falling under gravity through a column of a viscous liquid of coefficient of viscosity eta depend on mass of the ball m, acceleration due to gravity g, coefficient of viscosity eta and radius r. Which of the following relation is dimensionally correct? Dimensionally correct पूछा है, बताइए। देखो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है 2/9 सिग्मा माइनस रो इंटू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ईटा, ये है हमारे पास, बताइए, ये हमको पता है। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि देखो जब हम डायमेंशन एनालिसिस लगाते हैं, डायमेंशन एनालिसिस लगाते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस लगाते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमें वो डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता है कांस्टेंट, तो यहां से कांस्टेंट हटा लीजिए, तो जो VT है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये क्या है, रो माइनस रो है तो एक्चुअल में डेंसिटी, अब ये माइनस कर रहा है, देखो जितने भी हमारी डायमेंशनल एनालिसिस है जो भी रिलेशन वो देती है वो मल्टीपल में या डिविडेंड में देती है, डिवाइड में देती है, ओके। तो यानी कि ये क्या है, ये एक प्रकार की डेंसिटी ही है ना, ये डेंसिटी ही है, सोचिए ये डेंसिटी ही तो है भाई, डेंसिटी माइनस डेंसिटी डेंसिटी ही है, तो ये कोई डेंसिटी है मान लेते हैं, इसको रो मान लेते हैं। जी की वैल्यू भी बता सकता है भाई, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है तो जी नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। आर को भी बता सकता है, हमारे पास ये ईटा, ये कुछ आएगा, इसके प्रोपोर्शनल आएगा। देखो हमने कांस्टेंट हटा लिया क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस में हमें कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही नहीं होती, वो तो हमें एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। डायमेंशन एनालिसिस हमें ये बता सकता है कि डेंसिटी वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, जी के प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, ये तो बता सकती है, ठीक है। अब जो जी है भाई, हमारे पास मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, सही है। वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी की जगह पे, रो की जगह पे एम बाई वी लिख लो, एम जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी इंटू ईटा, ओके, रख सकते हैं। चलिए अब देखो V स्मॉल वॉल कह रहा है, ये क्या कह रहा है, स्मॉल वॉल स्टील वॉल है ऑफ रेडियस R, रेडियस R, तो V यानी ये क्या है, वॉल्यूम, इसका वैल्यू रख लेंगे एम जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई V की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ईटा। देखो आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/4 पाई, ओके, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहां बचेगा हमारा एम जी डिवाइड बाई
ये आर इंटू ईटा, आर इंटू ईटा। ओके, अब डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहा है तो प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इस कांस्टेंट को तो हम निगल कर देंगे, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम जी डिवाइड बाई आर इंटू ईटा, आर इंटू ईटा। सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है सी। चलिए बताइए इसमें कोई समस्या? हमारे पास फॉर्मूला पता है, डायमेंशनल एनालिसिस लगाना है तो कांस्टेंट की वैल्यू हटाते चले जाएंगे, वहां से प्रोपोर्शनल लगा दो। बस दिमाग में ये ध्यान देना है कि ये जो टर्म है सिग्मा माइनस रो, ये एक्चुअल में है तो डेंसिटी ना। ये डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बताएगा कि किसकी डेंसिटी है, ये सिर्फ डेंसिटी है, वो ये बता देगा कि डेंसिटी में रिलेशन क्या है। सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए स्मॉल बॉल ऑफ मास कैपिटल एम एंड डेंसिटी रो is dropped in a viscous liquid of density rho naught. After some time the ball falls with the constant velocity. What is the viscous force? viscous force पूछा है। जो कुछ टाइम बाद, वही पहली वाली कंडीशन, कुछ टाइम बाद बॉल जो है आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रही है, यानी कि उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया। और जब भी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेता है तो हमारे पास एक कंडीशन बन जाती है हमारी नेट फोर्स जीरो की, नेट फोर्स जीरो। यहां पर W इक्वल टू यू प्लस एफ भी हो जाता है। विस्कस फोर्स को निकालते हो W माइनस यू। W क्या है यहां पर? वेट ऑफ सॉलिड, और ये क्या है हमारा पास? ये है अपथ्रस्ट। ओके सही है। विस्कस फोर्स निकालना है तो W क्या है? W हमारा mg वेट हो जाएगा, माइनस रो, ये क्या है? अपथ्रस्ट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो नॉट दे रखी है, G इंटू बी। ओके, mg माइनस, देखो यहां पर आप रो से डिनोट करो, डिवाइड कर दो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, नीचे हम डेंसिटी रो से डिवाइड कर देते हैं और रो से इनटू कर देते हैं, तो यहाँ रो जी वी बन जाएगा। ये क्या है? ये mg है, ये mg है, m को हम रो वी जी लिख सकते हैं, तो ये तो mg बन गया। देखो यहां से mg कॉमन आ जाएगा, mg 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो। भाई ये क्या है? ये एक प्रकार का mg तो ये ना वेट, तो वेट ऑफ सॉलिड यानी कि वेट ऑफ बॉल है mg भी। तो यहां से mg बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए हो जाएगा? कोई समस्या परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो केयरफुली और करने की कोशिश करो। ओके चलिए, नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर फॉल्स from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attain its maximum यानी कि terminal velocity is proportional to, okay, terminal velocity अचीव कर लेता है उस टाइम पर rate of heat यानी कि rate of production of heat क्या है? देखो ये हीट का कंसेप्ट हमने तो पढ़ा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी इन्होंने कहा कि भाई जो विस्कस फोर्स है उसके कारण कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो विस्कस फोर्स के कारण कुछ पावर डेसिपेट होगी, कुछ पावर लॉस होगी, वही पावर क्या होगी? हमारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, वही पावर क्या होगी? हमारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमारी हीट है वो एक्चुअल में है क्या? वो है पावर डिसिपेटेड ड्यू टू विस्कस फोर्स। तो जो पावर है, पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, अब हमारे पास विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स क्या है? 6 पाई आर वी ईटा इंटू वेलोसिटी। अब इन्होंने कहा है कि अटेन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी सिग्मा पाई आर ईटा इंटू वी स्क्वायर, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर रख देंगे, और टर्मिनल वेलोसिटी जो है हमारी, देखो यहां से सिग्मा पाई आर इंटू ईटा
ये वीटी क्या होता है, वीटी होता है 2/9 सिग्मा माइनस रो जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ईटा, यही तो होता है इसका स्क्वायर। अब इन्होंने रिलेशन पूछा आर्क में, आर में देखो एक आर तो यहां से आ जाएगी, जो क्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बाकी चीजें हटा दो। आर की प्रोपोर्शनल पूछा है तो ये हो जाएगा आर, यहां से एक आर आ गया, जैसे आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आर टू दी पावर 4, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर टू दी पावर 5, आर टू दी पावर 5 हो जाएगा। देखो आर टू दी पावर 1 इंटू आर टू दी पावर 4, 1 प्लस 4 देखो इंटू करते हैं तो पावर क्या होती है, सम हो जाती है, जुड़ जाती है, 1 प्लस 4 5 हो जाएगी, आर टू दी पावर 5, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा। यहां पर बस यह ध्यान ये देना है, जो भी आपकी हीट है वो पावर डेसिपेटेड ड्यू टू विस्कस फोर्स, यानी कि विस्कस फोर्स के कारण जो भी पावर लॉस होगा वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि और पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर जब निकालते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, सही है। चलिए रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है तो पॉइंट लगा दो उस पर, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, ओके, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टू सॉलिड स्फीयर, a solid sphere of radius capital R acquire a terminal velocity v1 when falling through a viscous liquid having a coefficient of viscosity eta. The sphere is broken into 27 identical solid sphere. Each of these sphere acquire a terminal velocity v2 when falling through the same fluid. सेम फ्लूइड में फॉलो कर क्या कर रहे हैं, सेम फ्लूइड में हमारे फॉल कर रहे हैं, तो फ्लूइड तो चेंज हुआ नहीं। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो एक बड़ा वाला जो सॉलिड था वो हमारा छोटे 27 स्मॉल स्फीयर्स में टूट गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा कि जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। बताइए भाई एक बड़ा वाला स्फीयर उसको छोटे छोटे वॉल्यूम में छोटे छोटे स्फीयर में तोड़ दिया है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, बताइए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए इस छोटे वाले स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है और बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, ये दे रखा है। तो यहां वॉल्यूम सेम करने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और ये बराबर है कितने 27 स्मॉल, 27 इंटू स्मॉल वाले का एरिया पाई स्मॉल आर क्यू, ओके। बताइए जब भी कोई बड़ा स्फीयर स्मॉल छोटे छोटे स्फीयर में टूट रहा है या फिर छोटे छोटे स्फीयर बड़े स्फीयर को जन्म दे रहे हैं, बड़ा स्फीयर बन रहे हैं, छोटे छोटे स्फीयर मिलके बड़ा स्फीयर बन रहे हैं, तो उन दोनों कंडीशनों में क्या होगा हमारा वॉल्यूम सेम रहेगा, ओके। देखो 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर क्यूब इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। दोनों तरफ रूट क्यू ले लो तो ये हो जाएगा आर, 27 का रूट क्यू लोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये आर, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, सही है। हम जब भी वेलोसिटी निकालते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो उन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो रिलेशन आएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी, यानी कि जो टर्मिनल वेलोसिटी का उसको रेशियो v1/v2। देखो फॉर्मूला क्या होता है 2/9 सिग्मा माइनस रो जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन ईटा, ये होता है। अब देखो v1 क्या है, बड़ी वाली जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका जिसकी रेडियस r है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, तो ये r कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके, अपॉन 2/9 इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू स्मॉल स्फीयर आर स्क्वायर अपॉन ईटा। अब आप एक चीज ध्यान से देखो बड़े वाले स्फीयर को तोड़ के हमने छोटे स्फीयर बनाए, वॉल्यूम सेम रहेगा। और आप एक चीज और छोटे देखो मटेरियल भी तो सेम ही रहेगा ना, एक बड़े वाले को तोड़ के बस छोटे वाले स्फीयर बना दिए गए हैं तो मटेरियल भी सेम रहेगा, यानी कि डेंसिटी भी उसकी सेम रहेगी। तो ये जो डेंसिटी सेम है दोनों कंडीशनों में और सेम फ्लूइड में गिर रहे हैं सेम, तो ये वाली भी डेंसिटी सेम रहेगी, जी की वैल्यू भी सेम रहेगी, ये 2/9 तो सेम है ही, ईटा भी सेम है, तो ये किसके रेशियो के ये सारी चीजें तो कट जाएंगी ना, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हमने ये निकाल रखा, ये है 9 के बराबर।
ये है 9 के बराबर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9, ऑप्शन हो जाएगा। बताइए इस कंडीशन में ये सारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कट जाती हैं, रेशियो बच जाता हमारा आर स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। तो ये 2019 में आया हुआ है मेन में क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वॉल्यूम सेम रहेगा तो हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो दोनों के वॉल्यूम सेम रखेंगे, यहां से रिलेशन मिल जाएगा, वैल्यू रख देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 8 equal drops of water are falling through air with a steady speed of 10 centimeter per second. If the drop collapses, the new velocity is। देखो अब इस बार क्या किया है उन्होंने कि छोटी छोटी 8 ड्रॉप गिर रही थी, अब वो एक दूसरे से मिलकर उन्होंने एक बड़ी बॉल बना ली, कोलैसिस हो गई, मिल गई एक दूसरे से, बड़ी बॉल बना ली। ओके, अब उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी? पहली कंडीशन में वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, दूसरी कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम रिलेशन निकालेंगे भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर में। मान लीजिए 8 छोटी इक्वल ड्रॉप है यानी कि 8 छोटी वाली ड्रॉप है, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम छोटी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्यूब सॉरी, मिलके कोलेस होके एक बड़ी बॉल बना रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखो 4/3 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 8r क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। ओके, रूट क्यूब लोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 का रूट क्यूब लोगे तो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, यहां से आप कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर निकालोगे तो ये 4 आ जाएगा। देखो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर 2 है, इसको स्क्वायर निकालोगे तो 4 हो जाएगा, इसको यूज कर लेंगे हम। देखो हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है 2, टर्मिनल वेलोसिटी 1, रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपल फॉलोइंग, देखो सेम स्फीयर है यानी कि सेम बॉल है, सेम ड्रॉप्स है, तो डेंसिटी सेम रहेगी, ईटा सेम रहेगा, सेम ही लिक्विड में गिर रहे हैं, जी भी सेम रहेगा, सारे कांस्टेंट सेम रहेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने निकाल रखा है 4 के बराबर। तो V2 क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा 4 V1, 4 इंटू V1 कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, V2 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन हो जाएगा बी। बताइए, हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे जब भी बॉल्स को तोड़ रहा हो या फिर मर्ज कर रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ाएंगे सही से, एडवांस में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए। ए टेबल टेनिस wall has a radius of 3/2 into 10 to the power -2 meter and a mass दे रखा है 22/7 into 10 to the power -3 kg. It is slowly pushed down into a swimming pool to a depth of d equals to 0.7 meter below the water surface and then released from rest. It emerges from the water surface at a velocity v without getting wet and rises up to a height of capital H. Which of the following option is correct? पाई की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 into 10 to the power 10 to the power 3, विस्कोसिटी ऑफ वाटर 10 to the power -3 पास्कल सेकंड। पूछा क्या है? द वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d if we neglect the viscous force in water then the speed v पूछा है। if we neglect the viscous force in water then the height capital H पूछा है। the ratio of magnitude of the net force excluding the viscous force to the maximum viscous force। ओके, ये सब पूछा है। तो पहले कंडीशन देखते हैं, कंडीशन है क्या। चलिए, हमारे पास मान लीजिए वाटर सरफेस है, हमने क्या किया, डी हाइट पर यानी कि 0.7 मीटर डेप्थ पर हमने बॉल को पुश कराया, यहां से पुश कराते गए नीचे की नीचे तरफ देख लिया, यहां से छोड़ा है हमने। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर मूव करेगी, क्योंकि टेबल टेनिस है, टेनिस जो है उसकी डेंसिटी वाटर से काफी कम है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी, उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वाटर सरफेस ऊपर की तरफ निकलती है तो वेलोसिटी v से निकलती है और कैपिटल हाइट यानी कि यहां तक जाती है, ये कैपिटल H तक जाती है, कैपिटल हाइट ऊपर तक जाती है। सही है, ये कंडीशन है। तो हमने बॉल ली, ओके, उसको पुश कराया स्विमिंग पूल में, डेप्थ 0.7 मीटर तक,
यहां पर रेस्ट में आ गई है, पकड़ रखा है। जैसे हम छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ एक अपवर्ड थ्रस्ट और नीचे mg लग रहा होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स हमने नेगलेक्ट कर रखा है, तो विस्कस फोर्स यहां नहीं लगाया है। ओके, चलिए ये कंडीशन होगी। अब देखो वेलोसिटी, जो डेंसिटी है इस टेबल टेनिस की कम है, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, तो अप थ्रस्ट ज्यादा होगा, इसलिए बात है अप थ्रस्ट ज्यादा होगा तभी तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहां पर नेट फोर्स निकाल लेंगे। तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ, तो जितना फोर्स हमने लगाया है इस पर, नेट फोर्स यहां पर कितना आएगा, जो भी आएगा इनटू डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं पहले, हम सबसे पहले निकालेंगे नेट फोर्स। ओके, तो नेट फोर्स हो जाएगा अपथ्रस्ट माइनस mg। अपथ्रस्ट कितना दे रखा है, अपथ्रस्ट है भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड g इंटू वी माइनस mg। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 10 टू द पावर 3, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 दे रखा है 10 ले लेते हैं। वॉल्यूम है 4/3 पाई आर की वैल्यू दे रखी है, देखो रेडियस 3/2 इंटू 10 टू द पावर -2, उसका क्यूब करना है। 3 का क्यूब 9 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ओके सॉरी, ये 27 हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर -2 की पावर क्यूब कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। ये तो आपका अपवर्ड थ्रस्ट हो गया। माइनस mg, m की वैल्यू दे रखी है 22/7 इंटू 10 टू द पावर -3 और g की वैल्यू 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे आएगा, यहां से देखो, यहां से 3 से ये 27 9 बार कट जाएगा, 4 से ये 2 बार गया 8 बार, यानी 4 दूनी 8, तो बचा गया देखो 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर -6 है, तो ये -2 बचेगा। यहां क्या बच रहा है, देखो यहां बच जाएगा 9 ऊपर बच जाएगा, 2 नीचे बच जाएगा, इंटू 10 टू द पावर पाई भी बच रहा है ना, पाई भी बच रहा है, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू 10 टू द पावर -2 बच रहा है। माइनस यहाँ क्या है, यहाँ 22/7 है, इंटू देखो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। अब देखो 22/7 इंटू 10 टू द पावर -2, 22/7 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, 22/7 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉमन आ गया। नीचे अंडर क्या बचा, 9/2 -1। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 2 इधर आ जाएगा, 9 - 2 7, 7/2, ये हो जाएगा आपका 7/2। देखो 7 से ये कट गया और 2 से ये 11 बार कट गया, तो ये हो गया आपका 11 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं 0.11 न्यूटन। ओके, नेट फोर्स आ गया हमारा 0.11 न्यूटन। ओके, आ जाएगा, कोई समस्या इसमें। नेट फोर्स अपथ्रस्ट माइनस mg। किसी को करना है कि भाई नहीं मैं तो mg माइनस अपथ्रस्ट करूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस का मतलब है कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, बस माइनस में चेंज आएगा। चलिए अपथ्रस्ट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो ऑप्शन 1 पूछा है इसे देखते हैं। चलिए, ये आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, वीडियो को पीछे करके नोट डाउन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हम बात करते हैं, तो इसने पूछा है वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ डी। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आ गया 0.11, डिस्प्लेसमेंट 0.7 दे रखा है, 11 7 77, 1 पॉइंट बाद और 2 पॉइंट बाद, यानी 3 पॉइंट बाद 0.0, 3 पॉइंट यानी कि 3 नंबर बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो हो जाएगा 0.077, ये हो जाएगा जूल। ओके, तो वर्क डन जो आ गया 0.077, यही आ रहा है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सही है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन ये है कि इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर देन द स्पीड v। यहां पर जो वेलोसिटी v है ये पूछी है। अब देखो हम यहां कंडीशन में देखें, यहां पर रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहां पर कुछ हमने वर्क होल्ड कर रखा है, वर्क डन यहां पर होल्ड कर रखा है, ये जो वर्क है यहां पर जाकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसकी वजह से नेट फोर्स अपॉन मास करोगे तो यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 2ad भी लगा सकते हो, इससे भी आ जाएगा, आप इसको निकाल लो, ये 0 है इनिशियली, इससे भी निकाल सकते हो। बाकी आप वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी कर सकते हो। तो हम ये करने वाले हैं दूसरा, ठीक है। तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
फाइनल, ये जो फाइनल है, और शुरुआत में 0 है क्योंकि यहाँ रेस्ट का है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv²। ओके, तो ये हमने दे रखा है, ये 0.11 दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है 0.077 इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा, मास कितना दे रखा है 22/7 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, देखो यहां से कैसे करेंगे, देखो 2 से ये कट जाएगा आपका 11 बार। ओके ओके ठीक है, देखो 7 इधर आएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3, तो इधर हो गया 77 डिवाइड बाई 10⁻3। ओके, इधर 7 और ऊपर 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचता है, इधर बच रहा है हमारा 11 इंटू 10⁻³ v²। देखो 10⁻³ नीचे आएगा तो इससे इंटू करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 11 से 77 काटोगे 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इक्वल टू v²। रूट लोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर पर सेकंड। तो यही तो ऑप्शन बी भी ठीक हो जाएगा, वेलोसिटी 7 दे रखी है, ठीक है, आ जाएगा। और किसी को इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी कर लेना, पहली बार इक्वेशन निकालना, पहले उसको आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू 7 ही आएगी, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। चलिए ऑप्शन बी ठीक है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, सी क्या कह रहा है ये नोट डाउन करो। चलिए ऑप्शन सी को चेक करोगे, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी ये कह रहा है कि भाई जब हम विस्कस फोर्स नेग्लेक्ट करेंगे देन हाइट। अब देखो वेलोसिटी ये है ऊपर की तरफ, यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहां की काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी कि सिंपल जो mgh है, mg कैपिटल h है वो 1/2 mv² हो जाएगी। बताइए भाई, या फिर किसी को ऐसी लगाना है कि यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर g लग जाएगा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ओके, और या फिर ऐसे लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लोगे दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो दोनों आपने क्या कर दिया, वेरिएंस कर दिया, m से m कट गया। ओके, यहाँ से h निकालना है आपको, h हो जाएगा v²/2g, v क्या दे रखा है 7 इंटू 7 हो जाएगा ये। ओके, इसको 7 इंटू 7 49/2 इंटू जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं। देखो 2 से 49 काटोगे तो 24.5 डिवाइड बाई 10, 10 से फिर से इंटू डिवाइड करोगे तो ये होगा 2.45 मीटर, यानी कैपिटल एच की वैल्यू जो आई आपकी 2.45 आई है। आपको दे रखी है कितनी, ऑप्शन में दे रखी है 1.4, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, सही है, बताइए। चलिए अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, हो जाएगा ये। यदि किसी को इस तरीके से लगाना हो कि भाई नहीं मैं तो v² v2² v1² प्लस 2gd लगाना है, इस तरीके से भी लगा दो, यहाँ d की जगह पे h हो जाएगा, g जो एक्सेलरेशन था वो g नेगेटिव की नीचे की तरफ, देखो ये वाला 0 हो जाएगा फाइनल, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस g है, तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू जो आएगी v²/2g तो आएगी, तो किस तरीके से भी लगा सकते हो। चलो ठीक है, हम ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं भाई। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी ये कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है एफ नेट अपॉन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम ये निकालना है। देखो एफ नेट तो आपको पता है 0.11 न्यूटन है, एफ नेट निकालना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो मैक्सिमम निकालना है, देखो हमारे पास वैल्यू होती है 6 पाई आर वी ईटा, यही होती है, विस्कस फोर्स तो यही है। अब इसने कहा मैक्सिमम, तो वेलोसिटी देखो ये सेम रहेगा, रेडियस भी सेम रहेगी, ये तो कांस्टेंट है ही, तो वेलोसिटी को चेंज हो सकता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती है भाई, इसको मैक्सिमम कराना है तो वेलोसिटी को मैक्सिमम कराना होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी तो हमारे पास है v = 7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां से जो सरफेस से निकल रही है। अब आप सोचिए ये मैक्सिमम क्यों है भाई, आप सोचो इसको हम एफ बी नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसको लगा भी लेते, इसको लगा लेते तो वेलोसिटी कम ही होती, वेलोसिटी बहुत कम होती, इसके कारण क्योंकि नीचे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि बाकी वेलोसिटी इससे नीचे ही होंगी, कोई भी कंडीशन आप अप्लाई करते हो तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो हम यहां से विस्कस फोर्स निकालते हैं मैक्सिमम, तो 6 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 3/2 इंटू 10⁻², 3/2
इंटू 10⁻⁻², ओके, इंटू वेलोसिटी 7 होगी, और ईटा यानी विस्कोसिटी है 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो कैसे करेंगे। देखो 7 से 7 कट गया, ओके, 2 से 22 11 बार कट गया, ये कितना बचा 6 इंटू 11 इंटू 10, सॉरी ये बचा 6 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 और 10⁻3, ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, सही है, ये न्यूटन में आएगा। अब हमें रेशियो निकालना है, एफ नेट अपॉन विस्कस फोर्स मैक्सिमम। तो देखो एफ नेट क्या है हमारे पास 0.11 न्यूटन है, और ये हमारा इतना आ गया 6 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, -5 नीचे तो ऊपर 10⁻5 पहुंच जाएगा, 10⁻5 ऊपर पहुंच जाएगा, सही है। यहां से ये 0 हटाओगे तो नीचे 2 0 यानी 100 नीचे आ जाएगा। अब देखो 100 नीचे है, 10⁻5 ऊपर है, तो ये काटोगे तो ये 10⁻3 आ जाएगा। देखो 10⁻5 ऊपर है और 10⁻² नीचे है, तो ये 10⁻5 - 2 यानी 10⁻3 -3 ऊपर बन जाएगा, ओके। देखो 11 से 11 कट गया, ऊपर क्या बच रहा है 10⁻³ यानी कि 1000 ऊपर बच रहा है, 6 इंटू 3 नीचे बच रहा है। देखो 2 से काट लो, ये 3 बार, 2 3 6, 2 से काटोगे ये 500 बार चला जाएगा, तो ऊपर 500 बच जाएगा और नीचे 3 इंटू 3 9, तो 500/9, और यही बोल रहा है कि 509 होगा रेशियो। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन डी भी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी भी ठीक हो जाएगा, सही है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, बताइए यदि इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में एडवांस में आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे केयरफुली और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कंसीडर ए थिन square plate floating on a viscous liquid in a large tank. The height h of the liquid in the tank is much less than the width of the tank. The floating plate is pulled horizontally with the constant velocity u naught. Which of the statement is true? R यानी कि एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं, सही है। दो कंडीशन क्या दे रखी है, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी हम विड्थ मान लेते हैं L, जो पुल हो रही है हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी u से। मान लो ये रिवर बेड हो गया, इसमें लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से, ये रिवर बेड हो गया, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। मान लीजिए ये जो हाइट दे रखी है, लिक्विड की, ये दे रखी है h। यहाँ से विस्कस फोर्स जब निकालते हो, रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं विस्कस फोर्स को, -ηA dV/dy बोलते हो, -ηA v मैक्सिमम वेलोसिटी u नॉट -0 अपॉन h -0 यानी कि ये जो डेप्थ है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -ηA v0 अपॉन h, ये भी लिख सकते हैं FB ये लिख सकते हैं। अब कंपेयर कीजिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। देखो h के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से देखोगे तो FB इनवर्सली प्रोपोर्शनल h है, सही है, ऑप्शन ए ठीक है हमारा। सेकंड पढ़ेंगे, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। देखो रेजिस्टिव फोर्स जो आ रहा है -ηA v0 अपॉन h आ रहा है, तो ये एरिया जो है A डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है ना, गलत हो जाएगा, सही है। सी पे जाते हैं, द टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेज विद u नॉट। देखो शियर स्ट्रेस चाहे फ्लोर पर पूछे चाहे आपकी प्लेट पर पूछे, दोनों कंडीशन में सेम रहती है, मैंने ये बताया था, दोनों कंडीशन में सेम रहती हैं, तो फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहेगा। ये विस्कस फोर्स है, टाउ निकालोगे तो एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो ये बचेगा ईटा u नॉट अपॉन h, यही बचेगा, बताइए। अब यहां से देख लीजिए, शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीज विद u, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u है, u इंक्रीज होगा तो टाउ इंक्रीज होगा, सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, द टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लीनियरली विद द विस्कोसिटी न्यू ऑफ द लिक्विड। हाँ देखो टाउ जो है यहाँ पर टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आ रहा है, यही तो कह रहा है कि ईटा के प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लीनियरली विद द विस्कोसिटी ईटा ऑफ द लिक्विड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ओके।
तो ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ठीक हो जाएंगे। सॉरी बी गलत हो जाएगा, हाँ बी गलत हो जाएगा, ए सी और डी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। बताइए इसमें कोई समस्या है तो? सिंपल है, आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, चेक करने हैं ऑप्शन, और एडवांस के हिसाब से तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। सही है। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 mm and density 10.5 gram per centimeter cube is dropped in a glycerine of coefficient of viscosity 9.8 poise and density 1.5 gram per centimeter cube. Viscous force on the ball by which it attain constant velocity. जब भी constant velocity attain कर लेता है तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है, मैंने बताया आपको। और जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी तो एक कंडीशन आपको याद आती है कि भाई जो फोर्स है यानी कि वेट है वो u प्लस वी के बराबर हो जाएगा। यहां से जब विस्कस फोर्स निकालते हो तो W माइनस यू आपकी वैल्यू रख दो। ये क्या है? वेट है, ये mg होता है, mg यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड g इंटू वी, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड g इंटू वी। तो यहां से डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड g इंटू वी हो जाएगा। यहां रख लो वैल्यू, बाकी वैल्यू रख लो। चलिए देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या रखा है? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप केजी पर मीटर क्यूब में बनाएंगे। ग्राम को केजी बनाओगे तो 10⁻³ केजी हो जाएगा। सेंटीमीटर को आप बनाते हो मीटर तो 10⁻² से इंटू करते हो क्यूब, ये हो जाएगा 10⁻³ नीचे 10⁻⁻6 और जब -6 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो डेंसिटी कितनी है हमारी? 10.5 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दे रखी है? 1.5 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ओके, जी की वैल्यू रख लेते हैं, जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है, हम फिलहाल 10 रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमसे पूछी है इसमें, और ये एक्स की वैल्यू पूछी है 10⁻⁻ समथिंग, तो वो तो चेंज होगा नहीं, ये वैल्यू हल्की फुल्की चेंज हो जाएगी जी की वैल्यू से और वाई की वैल्यू से। भाई जी की वैल्यू 9.8 रख दो या 10 रख दो, वैल्यू तो इसके अप्रोक्सीमेट ही आएगी ना। हमें चेक करना है माइनस एक्स की पावर में कितना आएगा, तो वो तो वैसे भी चेक हो जाएगा, 10 से भी चेक हो जाएगा, क्योंकि 10 से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलिए 10 रख लेते हैं। भाई इतनी वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप सोचो 10 या 9.8 वैल्यू रखोगे तो सोचो कोई वैल्यू 10⁻⁻6 है। ओके, इसको 10⁻5 बनाना है तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा 10⁻5, 10 टाइम्स, समझ रहे हो? एक -6 की जगह पर आपको 5 भी बनाना हो तो इस वैल्यू को 10 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि 9.8 से और 10 रखने से 10 टाइम वैल्यू तो इंक्रीज नहीं होगी। यदि हम इसको 10⁻6 है और 7 बनाना हो तो 10 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये 10⁻7 बनेगा। तो यानी कि 9.8 की जगह पर 10 रखने से वैल्यू 10 टाइम्स डिवाइड भी नहीं होगी, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर 10 से हमारी वैल्यू कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। हाँ ये वैल्यू हल्की सी चेंज हो सकती है पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सही है, ये 10 रख दी, और v क्या दे रखा है? वॉल्यूम 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 22 यानी कि पाई रख लेते हैं इसको फिलहाल, ठीक है। और रेडियस, रेडियस का क्यों कर रहे हो? तो रेडियस 1 मीटर 1 mm है, रेडियस 1 mm है तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर में हो जाएगी, इसका क्यूब कर दो, हो जाएगा। बताइए समस्या कोई है इसमें? नहीं है ना, हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। 10.5 माइनस 1.5 ये 9 हो जाएगा, 10⁻³ इंटू ये 10 हो जाएगा 4/3 पाई इंटू देखो 10⁻³ का क्यूब करोगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। देखो 3 से ये 9 काट लो 3 टाइम्स, 10⁻³ इंटू 10, 10⁻4, 10⁻4 इंटू 10⁻⁻9, ये 10⁻5 हो जाएगा। ये बचेगा आपका 3 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻5। अब देखो ये 12 हो गया, 3 चौक 12 इंटू पाई इंटू 10⁻5, 12 इंटू पाई इंटू करो, देखो 12। अब पाई की वैल्यू हम ना 3.14 ले लेते हैं, 22/7 नहीं लेते, फिर 7 से डिवाइड और करना पड़ेगा, 22 में इंटू करना पड़ेगा। इस तरीके से ये कर लेते हैं, ये आसान रहेगा। 12 चौक 48 हासिल 4, 12 1 12, 12 4 16,
पॉइंट हासिल, एक 12×3 = 36 और एक 37। सही है। तो ये जो वैल्यू आई हमारी आई 37.68 इंटू 10⁻⁵। अब हमें बनानी है 3696 के आसपास। तो ये 3768 है, 3768 है। तो देखो इसको 2 जीरो लगा देंगे, जीरो ये पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगी 3768 इंटू, देखो नीचे 100 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² बन जाएगा, -2 और -7 10⁻⁵ -7 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू डिफरेंस आ रही है हमारी पास, 10⁻⁷ है, ये 3768 आ रही है, ये 3696 आ रही है। तो वैल्यू में ज्यादा फर्क तो है नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू हमने डिफरेंस ज्यादा ले लिया, इसीलिए ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब ये 10⁻⁷ है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इससे कंपेयर करोगे तो 7 हो जाएगी, यही तो पूछा है। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारी वो 7 हो जाएगी। अब किसी को दिमाग लग रहा है कि सर ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, अब नहीं है ज्यादा यार, ये 3696 यानी कि 3700 के आसपास है, ये 3768 आ रही है, ये 3700 आ रही है, ये 3768 आ रही है। यदि आप जी की वैल्यू 10 की जगह पर 9.8 लोगे तो ये वैल्यू हल्की सी कम हो जाएगी, ये इसकी बराबर हो जाएगी। तो 10⁻⁻7 में तो अंतर नहीं आएगा ना, 10⁻⁻7 में कोई अंतर नहीं आएगा। तो x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, इसीलिए हमने g की वैल्यू 9.8 की जगह पे 10 ले ली। ओके, अब यहाँ आप 9.8 लोगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप कैलकुलेशन में अटकते रह जाओगे। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन को इजी करना भी प्रैक्टिस से सीख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये आया आपका 2023 में, मेन में आया है। ओके चलिए, एयर बबल ऑफ डायमीटर 6 mm rises steadily through a solution of density at the rate of this, the coefficient of viscosity of the solution, neglect density of air। देखो वेलोसिटी दे रखी है, आपको पूछा है विस्कोसिटी, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है हमारे पास 2/9 सिग्मा माइनस रो जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ईटा। हमें ईटा निकालना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, तो ईटा हो जाएगा आपके पास 2/9 इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी बी। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, हमारे पास जो सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब यहां पर हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड की जगह पे एयर बबल दे रखा है, तो यहाँ पे डेंसिटी ये जो आएगी डेंसिटी ऑफ एयर आएगी। अब इसने कहा था डेंसिटी ऑफ एयर नेगलेक्ट कर दो, तो इसको हम जीरो कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2/9 इंटू, देखो इसको जीरो कर रहे हो तो ये माइनस रो जी आर स्क्वायर बाई वी, ये आ जाएगा। अब यहां से माइनस का मतलब है, मैंने पहले ही समझाया था क्लास में जब जैसे मैंने स्टार्ट की थी, तो माइनस का मतलब सिंपल ये है कि वेलोसिटी अपवर्ड है, अब कॉस होगी, क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ एयर है, वॉल्यूम है, वो काफी कम है। जैसे ही उसको एयर वॉल्यूम को आप पानी में नीचे की तरफ करोगे या किसी लिक्विड में नीचे की तरफ डुबाओगे, तो जैसे ही छोड़ोगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ रहेगी। तो माइनस साइन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस से बस क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहां वैल्यू रख देंगे 2। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है उसने सॉल्यूशन 1750, जी की वैल्यू 10, रेडियस भाई डायमीटर 6 दे रखी है, देखो ध्यान देना है, डायमीटर 6 दे रखी है, रेडियस कितनी हो जाएगी 3 mm, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ mm को मीटर बनाओगे, इसका स्क्वायर कर लो। ओके, ये हो जाएगा नीचे 9 इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.35 सेंटीमीटर है, मीटर बनाओगे 10⁻²। ओके, देखो यहां से 0 हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 को ऊपर ले जाओगे तो -2 10⁻², ये -4 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 2175 इंटू 10 इंटू ये 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर रहे हो -6 हो जाएगा। नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 9 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻4। देखो -6 ऊपर है, -4 है, इस -4 को ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁻4 बन जाएगा, 10⁻4 बन जाएगा। 10⁻6 इंटू 10⁻4 ये -2 बन जाएगा, ये 10⁻2 हो जाएगा। अब देखो ये 0 है, ओके, ये 0 भी है, तो देखो एक 0 और ये 0 ये तो कट जाएगा,
तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बेसिकली बच जाएगा 2 × 175 × 9 और नीचे बच जाएगा 9 × 35। ओके देखो 9 से ये 9 कट गया। ओके ये 2 × 175 कितना हो जाएगा, 5 जीरो और 17 दूनी 34 और 35, 350 हो जाएगा और नीचे 35 है, तो ये काटोगे तो ये 10 आ जाएगा आपका आंसर। 10 पास्कल सेकंड आ जाएगा। ओके पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड में निकलवाया, पास्कल सेकंड में निकलवाया, तो ईटा की वैल्यू आ गई आपकी 10 PA सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 10 PA सेकंड। ओके हो जाएगा। कैलकुलेशन टफ नहीं है, आसानी है, बस आपको कैलकुलेशन को अरेंज उस हिसाब से करना पड़ेगा कि चीजें कट जाएं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ एन एयर बबल विच वाज इनिशियली 2 mm rises steadily through a solution of density 1750 kg per meter cube at the rate of 0.35 centimeter minus 1, the coefficient of viscosity of the solution। सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन है ना, ये तो इस बार पॉइंट में पूछ लिया ना हमारी डेंसिटी। ओके पर डेंसिटी पिछली बार हमारी डायमीटर दे रखी थी 6, तो रेडियस हो गई थी हमारी 3, इस बार रेडियस दे रखी है 2 mm, सॉरी डायमीटर दे रखी है 2 mm, तो रेडियस हो जाएगी 1 mm। चलिए रख ले लेते हैं, विस्कोसिटी निकालनी है हम लोग, विस्कोसिटी निकालनी है तो ये हो जाएगा 2 रो g r²। डेंसिटी ऑफ एयर हमने नेग्लेक्ट कर दी, यहां आ जाता है 9 × वेलोसिटी। ओके यही तो आया था, यही तो आया था भाई, देखो ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट रख दिया, सही है। चलो वेलोसिटी यहां वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1750, जी की वैल्यू 10 रख लिए, आर की वैल्यू क्या है, रेडियस जो है वो देखो डायमीटर 2 mm है, तो रेडियस 1 हो जाएगी 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ओके और नीचे 9 × ये 0.35 × 10⁻², बस सेंटीमीटर में मीटर में बना लिया हमने। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 17550 × 10, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, ऊपर 1 × 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻6, ये 9 हो जाएगा इनटू इसको 35, नीचे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगी, 10 दो जीरो को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। ओके चलिए यहां से देखो क्या हो रहा है भाई, 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव में से आप 10⁻6 को 10⁻² लिख सकते, -2 लिख सकते हो। देखो 10⁻6 और 10⁻4, 10⁻6 ऊपर जाएगी तो ये 10⁻4 आ जाएगा, -6 + 4 10⁻², तो इसकी जगह पे हमने 10⁻2 लिख लिया। ओके देखो -2 है, ये 10 और ये 0, तो इसको काट देंगे। ओके तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 × 175, ये हो जाएगा 350 और नीचे 9 × 35, देखो 35 से ये कट गया, 10 टाइम्स 10/9 आ गया, ये आया पास्कल सेकंड में। हमें पास्कल 1 पास्कल सेकंड होता है हमारा 10 पॉइज, 10 पॉइज हमने ये बताया 10 पॉइज, तो इसमें हम 10 से इंटू और कर लेंगे तो ये पॉइज हो गया। ओके तो ये हो जाएगा आपका 100/9 पॉइज, और 100/9 क्या होता है 11.1 पॉइज। ओके तो इसने नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो 11.1 है, सॉरी 11.1 है, तो ये हो जाएगा नियरेस्ट 11, नियरेस्ट 11 हो जाएगा, ठीक है 11 पॉइज, 11 पॉइज। बताइए कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन इजी है, टफ नहीं है कैलकुलेशन, और मेन में आया है, ठीक है मेन में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कंसीडर 2 सॉलिड स्फीयर P and Q ईच ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये 8 ग्राम जो है डेंसिटी, देखो यहाँ P है और ये Q है, दो सॉलिड है अलग अलग, डेंसिटी जो दे रखी है दोनों की सेम दे रखी है, सिग्मा जो दे रखी है कितनी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर बनाओगे kg पर मीटर क्यूब बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 8000, भाई 8 × 3 हो जाएगा ना, 8 × 3 kg पर मीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को 10⁻³ से इंटू कर देते हैं, बस ये तो होता है, बताया ना मैं कैसे कंसीडर किया, कन्वर्ट किया। ओके ठीक है इसकी भी डेंसिटी था ये 8000 हो जाएगी।
केजी पर मीटर की, दोनों की डेंसिटी सेम है। इसने कहा दोनों की डेंसिटी सेम है। एंड डायमीटर अलग अलग दे रखे हैं, डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालोगे पी वाले की तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ये हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर है तो 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसकी रेडियस निकालनी है तो ये है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.25, 0.5 का आधा 0.25 सेंटीमीटर है, तो 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। ओके, ये दे रखिए। अब रेस्पेक्टिव स्फीयर पी इज ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, ये जो पी ड्रॉप्ड होता है उसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको केजी में बनाओगे तो 10 टू द पावर 3 से इंटू करना पड़ेगा, ये 800 हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ओके, इसकी डेंसिटी क्या है? दूसरा जो गिर रहा है, दूसरा है, देखो इसकी विस्कोसिटी भी दे रखी है ना, इसकी विस्कोसिटी दे रखी है 3 पोइज में दे रखी है। पोइज की जगह पे आप पास्कल सेकंड में 10 से डिवाइड कर देते हो, सिंपल। देखो 1 पास्कल सेकंड जो होता है वो 10 पोइज के बराबर होता है, और 1 पोइज निकालोगे तो 1/10 पास्कल सेकंड इक्वल टू 1 पोइज, यानी कि 1 पोइज जो है, जब भी आप 1 पोइज को बदलोगे तो 1/10, 10 से डिवाइड करोगे तो पास्कल सेकंड बनाओगे, पास्कल सेकंड बनाओगे तो इसमें 3 पोइज ले है तो ये 0.3 पास्कल हो जाए, पास्कल सेकंड हो जाएगी। इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी थी? दूसरे की डेंसिटी दे रखी है 1.6 ग्राम, ये हो जाएगी 1600, यानी 1.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 10 टू द पावर 3 से इंटू करोगे, 1.6 में 1000 से इंटू करोगे तो 1600 केजी पर मीटर क्यूब बनेगा। देखो यूनिट को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट ना दिक्कत कर देंगे, इसीलिए हम ऐसा यूनिट में चेंज करते चले जा रहे हैं। विस्कोसिटी हो जाएगी 2 पोइज ले है तो 0.2 पास्कल सेकंड हो जाएगी, सही है, पास्कल सेकंड हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, वैसे हम चेंज भी नहीं करते तो फिर भी काम चल जाता ना। क्यों? क्योंकि रेशियो ही तो निकालना है। चलो ठीक है, हमने जो चेंज कर ली, ठीक है। हमें टर्मिनल वेलोसिटी, रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पी और रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पी अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ क्यू निकालना है। ओके, तो ये होता है 2/9 सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर अपॉन ईटा, 2/9 सिग्मा माइनस रो बाई ईटा इंटू आर स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ से ये कांस्टेंट तो पड़ जाएगा, जी भी आता है ना, जी आता है तो जी से भी जी कर जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, सही है। लेकिन इस कंडीशन में हमारी ये सारी चीजें वैल्यू चेंज हो, ये वाली चेंज हो रही है दोनों कंडीशन में, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेंगे। ओके, देखो ये वाली ईटा ऊपर चली गई, ये क्यू वाला है, ठीक है, इन सब में क्यू लगा लो, ये पी हो जाएगा ऊपर वाला, ये क्यू हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये एन क्यू ऊपर पहुंच जाएगा, ईटा क्यू ऊपर पहुंच जाएगा, ये ब्रैकेट में बचेगा सिग्मा पी माइनस रो पी और आर पी का स्क्वायर। ओके, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे ये एन पी आ जाएगा, ईटा पी आ जाएगा, सिग्मा क्यू माइनस रो क्यू इंटू आर क्यू स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा, बताइए हो जाएगा, यहां वैल्यू रख दो। अब देखो हमने ये सारी चीजें चेंज कर ली है, तो चेंज मत करो, डायरेक्ट ही रखो, फिर वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। एन क्यू दे रखी है, 2 दे रखा है, ओके, ये 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। डेंसिटी दे रखी है आपको, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है आपको, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉलिड पी की 8, लिक्विड कितनी दे रखी है? लिक्विड की 0.8, तो 0.8 हो जाएगी। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है डायमीटर का रेशियो, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, ओके, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? लिक्विड जो पी ड्रॉप हो रहा है कितना है? ईटा कितना है? 3, ये 3 हो जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्यू कितनी दे रखी है? सेम है, 8 ही है, माइनस लिक्विड जिसमें आपका जो स्फीयर क्यू ड्रॉप हो रहा है वो है 1.6 ना, 1.6 इनटू रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.5 है ना, 5 का रेडियस, 5 डायमीटर है, रेडियस बनाओगे तो 0.25 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से देख लो, देखो यहां हमें सारी चीजें चेंज करके नहीं रखनी पड़ी क्योंकि रेशियो आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 इंटू 8 माइनस 0.8 कर रहे हो 7.2 इंटू
0.5 का स्क्वायर करोगे, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है, नीचे हो गया 3, 8 माइनस 1.6, 8 माइनस 1.6.4, 6.4 इंटू 0.25 का स्क्वायर करोगे तो 0. देखो 25 का स्क्वायर करोगे 625, पॉइंट का कर देखो 2 पॉइंट बार 0 है, स्क्वायर करोगे तो 4 पॉइंट बार 0 लगेगी, यानी कि 0.0625, भाई 625 आता है, पीछे से 4 अंक बाद 0 लगनी है तो 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, ओके पॉइंट लगेगा। ये सॉल्व करना है आपको सिंपल। कैसे करोगे, देखो भाई ये पॉइंट तो बराबर एक पॉइंट बाद है, ये पॉइंट जो लगाओ एक नंबर बाद है, तो ये तो कर जाएंगे सिंपल। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर 2 अंक बाद पॉइंट है, यहां 4 अंक बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 4 जीरो आएंगे, इसको हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो यहां से ये जो कट जाएगा 100 टाइम्स, ओके 100 टाइम्स। इसकी जगह पे आप रख सकते हो 25/625 इंटू 10 स्क्वायर, ये रख सकते हो। चलिए अब देखो 25 से अब 625 25 बार काट दोगे, और 25 से ये 100 यानी कि 4 बार कट जाएगा, सही है। तो वैल्यू क्या बच जाती है, वैल्यू बच जाएगी 3 इंटू 72 इंटू 4, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3, सॉरी ये 2 है ना, ये 2 है, 2 इंटू नीचे 3 इंटू ये बच जाएगा 64, 64 ओके 64। चलिए देखो 4 से 64 16 बार कट जाएगा, ये 2 से ये 16 8 बार कट जाएगा, 8 बार, और 8 ने 72, 9 और 3, और ये बच जाएगा 3, 9 में 3 से डिवाइड कर दो 3, आंसर आ जाएगा आपका 3। रेशियो जो आया आपका टर्मिनल वेलोसिटी P अपॉन क्यू का जो रेशियो आया वो आया 3, सही है, आंसर आ गया 3। चलिए 2016 में आया ये क्वेश्चन एडवांस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये लास्ट है ना क्वेश्चन शायद, देखो हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। वो सिंपल निकाला था भाई, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि विस्कस फोर्स के कारण जो हमारी हीट जनरेट हुई। हमने ये कहा था कि जो हीट होगी, हीट जनरेट होगी, यानी कि रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो होगा वो होगा पावर डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, या कहते हैं ड्यू टू विस्कस फोर्स, यही आता है ना। जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो होगी, पावर कैसे निकालते हैं, पावर निकालते हैं फोर्स इंटू विस्कस फोर्स हो जाएगा इंटू वेलोसिटी होगी, और एट टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा है तो विस्कस फोर्स होता है हमारा 6 पाई आर वी ईटा इंटू वी, ये हो जाएगा 6 पाई आर ईटा इंटू वी स्क्वायर। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, बात कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी की, एट टर्मिनल वेलोसिटी। यहां से देखो तो ये कांस्टेंट है, ये आर है, आर हो जाएगा इंटू वी टी, देखो वी होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बताया ना मैंने, पहला शायद क्वेश्चन ऐसा ही था। ये हो जाएगा 2/9 सिग्मा माइनस रो जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई ईटा। तो यहां से आप वीटी और आर के बीच में रिलेशन देखो तो वीटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अब यहाँ वीटी स्क्वायर कर रहे हो तो आर की पावर 4 हो जाएगा, यहां से ये जुड़ जाएंगे आर की पावर 5, यानी कि जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर की टू द पावर 5 रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आर टू द पावर 5, यानी क्यू डॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5, आंसर आ जाएगा। सही है, हो जाएगा। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है, शायद मुझे लगता है दूसरा क्वेश्चन यही था, इसी टाइप का था। चलिए ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड, फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे मैंने, आपने देखा एडवांस के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, मेन के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, और नीट में भी जो क्वेश्चन आए सारे मैंने सब निकाल लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इससे रिलेटेड रहेगा। उसके फिर न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले तो हम उसकी डेरिवेशन देखेंगे, कुछ थ्योरीज हैं उनको कंसीडर करेंगे। ओके तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।